इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनको हम निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला Cij, जो होता है हमारा -1 raised to the power i+j माइनर ऑफ ij। ठीक है, तो हम सबसे पहले M11 निकालते हैं। M11 क्या होगा हमारा, इसका माइनर निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लीविंग दिस रो एंड दिस कॉलम, जो हमारा मैट्रिक्स बचेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो हमने इसको छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो मैट्रिक्स बना हमारा 0 -2 0 3। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट होगा इसका 3 क्रॉस 0 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो M11 होगा हमारा सिंपली 0। ठीक है, C11 क्या होगा, -1, I हमारा 1 है और J भी 1 है, और Mij हो गया हमारा M11 हो गया हमारा 0। इट मीन्स C11 भी हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं M12। ठीक है, M12 हमारा ये हो गया -1। तो हमें क्या करना है, अगेन लीविंग दिस रो एंड इस कॉलम को छोड़ना है हमें। अब जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एलिमेंट्स बचे हमारे 3 1 -2 और 3, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो ये होगा 9 + 2 11 हो गया। ठीक है, कोफैक्टर होगा -1 1 + 2 M12 वी गेट, ये होगा -11। ठीक है, अब हम निकालते हैं M13। अगेन M13 हमारा 2 होगा, तो हमें इस एलिमेंट को छोड़ना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग रोज एलिमेंट और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम वाले एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। यही होता है माइनर सिंपली। तो ये तो 0 होगा और कोफैक्टर भी वी गेट 0। ठीक है, अब निकालते हैं हम M21। M21 क्या होगा हमारा, ये तो इस रो को छोड़ा हमने और इस कॉलम को हमने छोड़ा, तो एलिमेंट बचे हमारे -1 2 0 3, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये होगा -3 0, तो सिंपली -3, और कोफैक्टर को हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो C21 होगा हमारा -1 2 + 1 M21। ठीक है, ये होगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो C21 हो जाएगा 3। ओके, अब निकालते हैं हम M22। M22 क्या होगा, 0। तो ये एलिमेंट छोड़े हमने, इस कॉलम को छोड़ा, तो एलिमेंट्स बचे हमारे 1 2 1 3। अब इनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये होगा 3 -2 1 हो जाएगा। तो C22 क्या होगा, -1 2 + 2 M22, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब निकालते हैं हम M23। M23 होगा हमारा -2, तो ये हमने इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो वी गेट 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और C23 होगा हमारा -1 2 + 3 M23, तो वी गेट, ये होगा -1। ठीक है, M31 निकालते हैं हम। M31 ये होगा हमारा, तो ये कॉलम रो छोड़ा हमने और इस कॉलम को छोड़ा, तो वी गेट -1 2 0 -2, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका सिंपली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो C31 होगा हमारा -1 3 + 1 M31, तो ये होगा 2। M32 निकालते हैं हम, तो M32 हमारा 0 होगा, तो इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो ये 1 3
2 -2 का हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये होगा -2 -6 -8। C32 होगा हमारा -1 3 + 2 M32, ये होगा -1 माइनस माइनस प्लस वी गेट 8। M33 क्या होगा, ये होगा 3, इस कॉलम को छोड़ा इस रो को छोड़ा हमने, तो वी गेट 0 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस वी गेट 3। C33 क्या होगा, -1 3 + 3 M33, तो वी गेट सिंपली 3। ठीक है, अब हमें बनाना है मैट्रिक्स फ्रॉम कोफैक्टर एलिमेंट्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, Cij क्या होगा, C11 क्या है हमारा 0, C12 -11, C13 0, C21 3, C22 1, C23 -1 हो गया, C31 हो गया हमारा 2, C32 8 और C33 हो गया 3। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, Cij का सिंपली ट्रांसपोज लेना होगा। ठीक है, तो हमें क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वी गेट, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। सो दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। थैंक यू।